Standard 8 students, good morning to all of you. In your science chapter 11, force and pressure, इसमें हम लोग को टाइप्स ऑफ फोर्स जो है वो जानना है. सम फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट. यानी फोर्स जो है तभी एक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट जो है उसके कांटेक्ट में होता है. पर कुछ फोर्स जो है, जैसे कि एग्जांपल में फ्रिक्शनल फोर्स एक बॉडी दूसरे बॉडी के टच में आता है तभी ये होता है, या मस्कुलर फोर्स. तो ये सारे कांटेक्ट के बेसिस पे है कि कांटेक्ट, दो ऑब्जेक्ट जो है कांटेक्ट करते हैं तब ये फोर्स जो है उस समय वर्क करता है. तो देन दीज आर नोन एज कांटेक्ट फोर्सेस. ऑन द अदर हैंड सम फोर्सेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इवन व्हेन दे आर नॉट इन कांटेक्ट. पर कुछ फोर्स ऐसे भी है तब जो ऑब्जेक्ट के बिना कांटेक्ट में आए भी वो फोर्स जो है वहाँ पे फंक्शन करते हैं. तो इसके एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स. मीन्स बिना कांटेक्ट के तुम देखते हो कि मैग्नेट किस तरह से अट्रैक्ट करके खींचता है अपनी ओर आयरन को. उसके अलावा है ग्रेविटेशनल फोर्स. कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो नीचे आता है, तो इसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वर्क करता है. तो दीज आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो ये है बेसिस पे कि ऑब्जेक्ट कांटेक्ट पे आते हैं या ऑब्जेक्ट कांटेक्ट पे नहीं आते हैं. तो ये उनके बेसिस पे दो तरह के फोर्स है, एक है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स. तो कांटेक्ट फोर्स जो है उसके जो एग्जांपल है, उसके टाइप्स जो है कांटेक्ट फोर्स के अंदर है. फर्स्ट मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमारे मसल्स जो है, हमारे बॉडी के मसल्स जो है, ये एनिमल जो फोर्स जो कि एग्जर्ट करता है बॉडी के मसल्स का जो फोर्स है वो है मस्कुलर फोर्स. द फोर्स दैट इज एग्जर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी और सम लिविंग एनिमल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. व्हेन यू लिफ्ट अ हैवी बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर or when bullocks or horses pull a cart, it involves muscular force. यानी अपने मसल्स के पावर को लगाकर जो फोर्स को का यूज़ करके हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं, तो इसके पीछे मस्कुलर फोर्स का हाथ है. जैसे हम कोई भी हैवी बॉक्स को उठाते हैं, ज़मीन से उठाकर उसमें फोर्स लगता है उसको उठाने में, उसी तरह बुलॉक्स जो है वो कार्ट को खींचता है, हॉर्सेस कार्ट को खींचता है. तो ये सारा जो है इसके पीछे मस्कुलर फोर्स जो है वो फंक्शन करता है. यू कैन नॉट अप्लाई द फोर्स विदाउट कॉन्टैक्टिंग द ऑब्जेक्ट. ये फोर्स जो है तुम बिना ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आए अप्लाई नहीं कर सकते हो. द कॉन्टैक्ट कैन बी डायरेक्ट और थ्रू अ स्टिक, अ रोप और एनीथिंग. ये कांटेक्ट तुम डायरेक्ट बॉक्स को उठा सकते हैं, या रोप से बांध कर हम उस बॉक्स को खींच सकते हैं या उठा भी सकते हैं. उसी तरह से ये भी जो है स्टिक और रोप की हेल्प से ये जो है मसल्स को फंक्शन करवा रहा है. यहाँ पे जो एक मस्कुलर फोर्स है बुलॉक जो है यूज्ड कर रहा है कार्ट को पुल करने में. तो इस तरह से मस्कुलर फोर्स जो है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का, उससे हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. और सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, पहले भी तुम लोग लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे. फ्रिक्शनल फोर्स यानी जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के से क्या करता है, फ्रिक्शनल यानी घर्षण, मीन्स कि उससे टकराता है. तो वाइल डिस्कसिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स वी लर्न दैट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट स्टार्ट मूविंग और कैन नॉट स्टॉप और चेंज डायरेक्शन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस. तो शुरू में ही हम लोग डिस्कस किए कि फोर्स जो है वो क्या करता है, वो फोर्स अप्लाई करके ही हम किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. उसे मूव, अगर वो स्टैटिक पोजीशन में है तो उसे मूव करवा सकते हैं. बट वंस यू रोल अ बॉल थ्रू द फ्लोर इट कम्स टू अ हाल्ट आफ्टर सम टाइम. अगर एक बॉल को हम किक करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि बस किक किए और थोड़ा सा गया, जितने फोर्स से हम उसको किक करते हैं वो उतना दूर तक जाते जाते खुद से वहाँ पर हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो तब तक वो बॉल जो है वो चला जा रहा है. तो देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल दैट काउज टू स्टॉप. पर आगे जाके ऐसा नहीं कि वो चलता जा रहा है,
एक फोर्स, जितना फोर्स उस पर लगा उसके हिसाब से वो कुछ देर के बाद वो स्लो होता होता रुक भी जाता है। तो ये अपने आप नहीं रुक गया और ये अपने आप नहीं चलता जा रहा है, तो इसके पीछे एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। मीन्स कि तुम इस फ्रिक्शनल फोर्स को आगे और डिटेल से पढ़ोगे। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कहाँ कहाँ पे वर्क करता है और इसे कैसे ज़्यादा, किस प्रोसेस के थ्रू इसे बढ़ा सकते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू इसे घटा सकते हैं, तो ये सब डिटेल में फ्रिक्शनल फोर्स में तुम्हें आगे पढ़ना है। तो देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल दैट काउजेज इट टू स्टॉप, दिस फोर्स इज़ नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे हम लोग चलते भी है तो उसके पीछे कहा जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है, नहीं तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो हम लोग स्लिप करके गिर जाते। फ्रिक्शनल फोर्स जहाँ पे कम होगा वहाँ पे स्लिप करना और बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए अगर कोई रफ़ सरफेस है और उसकी अपेक्षा टाइल्स स्मूथ है जो बहुत, तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है जिसके कारण हम लोग जल्दी स्लिप कर जाते हैं। तो ये सारा तुम्हें आगे और डिटेल से पढ़ना है। When one surface moves or tries to move over another surface, frictional force is developed on the surface that restrict the object. जब एक सरफेस पे दूसरा सरफेस जो है मतलब वो मूव करता है तो इसके पीछे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसे रेस्ट्रिक्ट करता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं करता तो हम लोग जब चलते हैं तो वो एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स वो अपोज करने का काम करता है, जिसके कारण हम लोग ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, हम जो है स्लीप बिना किए हुए चल सकते हैं। फ्रॉम कंटिन्यूइंग देयर मोशन, व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग अ साइकिल और rowing a boat, the cycle or the boat stop because frictional force developed between the path and the tire or the water and the boat. तो इस जगह पे भी फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है। जब हम साइकिल का पैडल रोक दिए तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स अगर बढ़ेगा तो वो चीज़ जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो डेवलप बिटवीन द पाथ एंड द टायर, फ्रिक्शनल फोर्स जो है पाथ और टायर के बीच में डेवलप हो गया। उसी तरह वाटर और बोट को जब स्टॉप करते हैं हम लोग तो साइकिल और द बोट फ्रॉम मूविंग वो स्टॉप हो गया फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। अ स्पाइनिंग टॉप रोटेट्स लॉन्गर ऑन अ स्मूथ फ्लोर देन ऑन अ रफ सरफेस, यानी एक लट्टू जो नाचता है वो स्मूथ सरफेस पे ज़्यादा देर तक नाच सकता है इसकी अपेक्षा कि वो रफ सरफेस पे वो टॉप जो है वो रोटेट करे। दिस इज़ बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स फॉर द स्मूथ सरफेस इज़ लेस दैन द रफ सरफेस, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कम होता है स्मूथ सरफेस में रफ सरफेस की अपेक्षा। अभी मैं बताई थी कि जहाँ पे जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतना वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा, जहाँ पे जितना ज़्यादा रफ होगा वहाँ पे फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। एज द ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग अगेंस्ट द सरफेस वी कैन गेस द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ऑब्जेक्ट जो है जब मूव करना, सरफेस के अगेंस्ट मूव करना बंद कर देता है तो हम फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी हमें पता चल सकता है। इट इज़ ऑलवेज एट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज arises when as the force arises only when the surface moves in contact with another. Frictional force is also an example of contact force. तो क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है सरफेस के कांटेक्ट में आने पे ही अराइज होता है, इसलिए ये एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। और इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, जो मोशन का डायरेक्शन होता है उसके ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स में ये कांटेक्ट फोर्स का मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। अब नेक्स्ट हम लोग को नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ना है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।